चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट करा चुके हैं। आज पार्ट सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे और आपको क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा पहले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप फर्स्ट वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है द प्रॉफिट अर्न बाय सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹2000। मतलब किसी एक आर्टिकल को 2000 रुपये को बेचा जा रहा है, इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द सेलिंग द सेम आर्टिकल ₹1200। उसी आर्टिकल को 1200 रुपये में भी बेचा जा रहा है, लेकिन पहले आर्टिकल को सेल करने पे जब बेचते हैं तो उसे क्या होता है, प्रॉफिट, और दोबारा उसी आर्टिकल को सेल करते हैं तो क्या होता है, लॉस। पहले केस में जितना प्रॉफिट हो रहा है दोबारा के केस में उतना ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कह रहा है कि आर्टिकल को अगर 50% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो कितने में बेचा जाए। हमेशा याद रखना कि कभी भी आर्टिकल को सेल करने पे प्रॉफिट हो जितना, उतना ही सेल करने पे लॉस हो। अगर दोनों केस में प्रॉफिट और लॉस बराबर हैं तो सीपी निकालने के लिए हमेशा आप क्या करोगे, दोनों सेलिंग प्राइस को आप ऐड कर लेना। क्या कर लोगे, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2 कर देना। अब इसको समझना कैसे, जैसे अगर हमने आपसे कहा कि कोई पेन है, इसको 12 रुपये को बेचो तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर इसी पेन को 8 रुपये को बेचो तो लॉस हो रहा है। अगर यहाँ जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का ही क्या हो रहा है, नुकसान। मतलब प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है तो पेन की कीमत क्या होनी चाहिए। अगर पेन की कीमत 10 रुपये हो तो 8 का बेचोगे तो 2 का नुकसान, 12 का बेचोगे तो 2 का फायदा। तो इनफैक्ट देख रहे होगे कि सेलिंग प्राइस दी है दोनों केसों में, प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है, तो सीपी निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर लो। 12 प्लस 8 20 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो सीपी 10 आ गई। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी आर्टिकल को सेल करो, पहले केस में प्रॉफिट हो, उसी आर्टिकल को सेल करो और दोबारा के केस में लॉस हो। फर्स्ट केस का प्रॉफिट और सेकंड केस का लॉस अगर आपस में बराबर है तो सीपी निकालने के लिए हमेशा क्या करोगे, दोनों के सेलिंग प्राइस को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे और आपको क्या पता चल जाएगा, सीपी पता चल जाएगा। तो इनफैक्ट यहाँ पर सेम वही केस लग रहा है। तो सीपी निकालने के लिए पहली कॉस्ट प्राइस कितनी, पहली सेलिंग प्राइस है आपकी, सॉरी, पहली सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास, 2000। दूसरी सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी दी गई है, 1200। और दोनों को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1600। तो ये आपका सीपी निकल आया। ठीक है, अब इसको 50% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो 1600 का 50% प्रॉफिट, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है तो 150% निकाल दो, मतलब 3/2। 50 200, 50 3 10, 2 से कैंसिल करोगे ये 800 और 3 2400। मतलब अगर किसी आर्टिकल को 2400 रुपये का बेचा जाएगा तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 50% का। मे बी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सेम क्वेश्चन दिया गया, प्लीज आप इसको ट्राई करिए। 20 सेकंड का हम आपको टाइम देते हैं और इस 20 सेकंड में आपका आंसर ऑफ कोर्स आ जाएगा। अब देखो सेम क्वेश्चन है, कह रहा है द प्रॉफिट अर्न बाय सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹3000। मतलब अगर किसी आर्टिकल को 3000 को सेल किया जा रहा है, इज इक्वल टू द लॉस आफ्टर द सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹2200। 3000 को बेचो फायदा हो रहा है, 2200 को बेचो नुकसान हो रहा है। पहले जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही अब क्या हो रहा है, नुकसान। सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब बिना सोचे समझे आपको कुछ नहीं करना है, दोनों की सेलिंग प्राइस को आप ऐड कर लो। क्या कर लो, ऐड। ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सीपी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे ये 3000 है और ये 2200, तो इन दोनों का सम करोगे तो 5200 आएगा, 5200 आएगा। अगर ये 5200 आएगा तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका 2600 रुपये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, सीपी निकल के आ जाएगी। इन दोनों का सम करेंगे, 5200 आ चुका है, 2 से सीपी। अब आपको 25% के प्रॉफिट, तो मतलब आप इसका क्या निकाल दो, 5/4। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कितना आसान है कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास क्लियर है। अगर इसको 4 से कैंसिल करो
4 छंग 24, 2 26 होता है, 2 0 20, 4 पंचे 20, तो 650 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 0 पचम 25, 5 31, 2 32, तो मतलब 3250 रुपए का अगर सेल करोगे तो उसे क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। मे बी आपको समझ में आया होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को आप लगाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ मैन सेल्स अ पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब एक आर्टिकल है जिसको क्या किया जा रहा है, 20% के प्रॉफिट पर सेल किया जा रहा है। आर्टिकल क्या है, पेन। तो यहां पर आप लिख दीजिए सीपी, फिर यहां पर क्या लिख दीजिए एसपी। अगर आपके पास सीपी 100 दिया गया है और ये 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो कितना जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। भाई सिंपल सा चीज, सीपी अगर 100 है और 20% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो 120 जाएगा। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, अगर इसको 20% कम में खरीदें तो कितने का खरीदोगे, 80 का। और एंड सोल्ड इट फॉर ₹19 लेस, देन ही वुड गेट 25%। अगर 80 का है और 25% मतलब 5/4, 125% निकाल दो, 4 से कैंसिल कर दो, 20 मतलब 100 का सेल करो। तो दोनों की सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब 20 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 19 के बराबर होगी। तो एक की वैल्यू 100 की वैल्यू निकाल दो कि तो 19 बचे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। मतलब क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 95। क्लियर है, बहुत ही आसान है। एक दो क्वेश्चन इस तरीके के आप लगाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा और आंसर आपका क्या आ जाएगा, 95। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस क्वेश्चन को आप उल्टा लगाइएगा और बैलेंस करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगेगा। ओके, चलिए देखते हैं कि इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, डाटा चेंज है। आप अपने आप ट्राई करिए, ऑफकोर्स आपका आंसर आएगा। क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स अ पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। सेम क्वेश्चन है, यहां पर सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। अगर आपने सीपी 100 रखा तो एसपी 30% के प्रॉफिट पर सेल करोगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अगर इसे कितने 30% कम में खरीदो तो कितने का खरीदोगे, 70 का। और लेस कितने, 34 लेस करो तो इसे प्रॉफिट 25% हो रहा है। तो आप 70 का 5/4 निकालो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 आ गया, 2 से कैंसिल किया 35, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, पचम 25, 5 3 15, 2 17, 175 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो गया, 2 8 16 मतलब 82.5 आ जाएगा। नहीं सॉरी, 2 8 16 हो गया, उसके बाद 2 7 14 मतलब 87.5 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 हो जाएगा। और 12 में से 8 तो 42.5 डिफरेंस आएगा। और इसकी जो वैल्यू होगी वो 34 के बराबर। आपको निकालना है सीपी, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। ये हो जाएगा 34 इंटू कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड आपका कितना हो जाएगा, 42.5। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये जीरो एक हटा दो, ये कर दो, 25 से कैंसिल करो, 25 इक्कम 25, 25 और यहाँ पे बचेगा 17। क्या बचेगा, 17 बचेगा ना। 25 15 40, 15 2 17 होता है, मतलब आप बच जाएगा 25 से अगर कैंसिल करोगे 25 सत्ती 175 हो जाएगा। और और यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 40 आ जाएगा। 17 दूना 34, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सीपी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। जो प्राइस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, मे बी आपको समझ में आया होगा। ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन मिक्सेस 26 kg ऑफ शुगर एट ₹20 पर केजी। 26 किलोग्राम जो शुगर है उसको 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या करता है, 20 प्रति किलोग्राम की है। मतलब 26 किलोग्राम जो शुगर है उसको 20 रुपए प्रति किलोग्राम की शुगर के साथ
और 30 किलोग्राम जो शुगर है वो 36 रुपए पर किलोग्राम के साथ मिक्स कर देता है और 30 रुपए में सेल करता है, तो उसे प्रॉफिट निकालना है। देखो सबसे पहली चीज अगर देखें, पहले 26 है तो 26 किलोग्राम वालों को, सॉरी 26 केजी को मिक्स करता है 20 किलोग्राम के साथ, 26 इंटू 20 मतलब इतना पैसा लगाया। 30 किलोग्राम को मिक्स किया है 36 के साथ, तो इतना टोटल पैसा इन्वेस्ट किया। 26 दूना 52 मतलब 520 रुपए पहले वाले में, 36 से 108 मतलब 1080, दोनों का सम करोगे तो आपका 1600 रुपए इन्वेस्ट हुआ। अब आपने क्या किया, 20 36 और 26 मतलब 56 केजी आपने उठाया और इसको क्या कर दिया, किसके हिसाब से, 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सेल कर दिया। तो अब 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जब सेल करोगे तो 0 3 छंग 18 3 पचे 15 एक 1680 रुपए तुम्हें मिल गए, तो 80 रुपए का फायदा हुआ। किस पे, 1600 पे, इंटू क्या कर दोगे 100, सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 16 पंचे 80, मतलब ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा उसे कितना होगा, 5% का होगा। कितना होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। मे बी आपको ये कंफर्म हो गया होगा, काफी आसान क्वेश्चन है, ट्राई करोगे ऑफकोर्स आ जाएगा आपका। चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इज ₹616, मतलब एक आर्टिकल को 616 रुपए में सेल किया जाता है जिसके अंदर टैक्स इन्वॉल्वेबल है। हमेशा याद रखना टैक्स सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है। तो अगर मैं SP 100 मान लूं, क्या मान लूं, SP 100 मान लूं, तो SP अगर 100 मानते हैं तो इसमें टैक्स कितना जा रहा है, 10%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 110। और क्वेश्चन में आपका विद टैक्स वैल्यू कितनी दी गई, सेलिंग प्राइस 616। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, 100 की वैल्यू निकालोगे तो SP आ जाएगी। तो 616 इंटू 100 डिवाइड बाई 110 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 5 55 और 6 61 होता है, मतलब 560 रुपए क्या है आपकी SP। इसमें आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 12%। तो मतलब अगर मैं CP 100 मानूं तो 112 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 560 हो जाएगी। 100 की वैल्यू निकाल दोगे आप CP आ जाएगी। तो 560 इंटू कितना हो जाएगा 100 अपॉन 112 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे 112 100 5 12 5 मतलब 5 बार जाएगा, तो CP आपके पास जो निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। अब आप लागत मूल्य का 50% निकालो, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य का 50% निकालोगे, तो क्रय मूल्य का 50% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 250, मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। ठीक है, चलिए